Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So we are doing the chapter number 11 of class 9th, surface areas and volumes. Okay, in my previous video we have done up to question number 4. So today we are starting with question number 5 of exercise 11.1. So what is question number 5? What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Okay, and in bracket we are also given that pi is equal to 3.14. use this value of pi 3.14. ओके सो इसमें करना क्या है, एक हमारे पास टारपुलिन है। टारपुलिन मीन्स एक तिरपाल होता है, सॉलिड मटेरियल का बना हुआ एक क्लोथ, ठीक है, उसको तिरपाल बोलते हैं, टारपुलिन बोलते हैं। तो टारपुलिन से एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट एंड रेडियस हमारे पास दे रखी है। टारपुलिन की विड्थ दे रखी है 3 मीटर वाइड। जो टारपुलिन है वो रेक्टेंगल की शेप में है, 3 मीटर उसकी विड्थ है एंड हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ओके सो लेट्स डू इट। अब जब हम टारपोलिन का कोनिकल टेंट बनाएंगे, दैट मीन्स कि जो टारपोलिन है वो यूज़ होगा कोनिकल टेंट का, सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने में यूज़ होगा। ओके जो कोनिकल टेंट का बेस रहेगा वो ग्राउंड पे रहेगा, बिकॉज हमारे पास नहीं गिवन है क्वेश्चन में कि उसका बेस भी हम टारपोलिन से बनाएंगे। सो टारपोलिन से क्या बनेगा, सिर्फ जो हमारा इस तरह का अगर कोनिकल टेंट है, ये मैंने पिक्चर ड्रॉ की है, फिगर ड्रॉ किया है, तो इस तरह का कोनिकल टेंट है, तो जो ये वाला एरिया जो शेड किया हुआ है ये एरिया बनेगा टारपोलिन से। ओके सो हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर गिवन एंड रेडियस ऑफ द बेस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। रेडियस जो है बेस ये हमारे पास बेस है जो सर्कल की शेप में है, इसके रेडियस दे रखा है 6 मीटर। सो टारपोलिन विल बी यूज टू मेक द कर्व्ड एरिया ऑफ द टेंट। Tarpaulin will be used to make the curved surface area. I am writing curved surface area by CSA, curved surface area of conical tent. And we know curved surface area of conical tent is equal to, formula for curved surface area is pi r l. Okay, here in this question we have given the value of r radius. We have given r is given 6 meter and height h is equal to 8 meter. अब हमें पता है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है बिकॉज दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके वी नो दैट दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड आर। एच इज 8 स्क्वायर एंड आर इज 6, so r square, 8 square is 8 8 is 64 and 6 6 are 36. 64 plus 36 is equal to 100. So l is equal to, लेफ्ट साइड में एल स्क्वायर है, राइट साइड जाके हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर। ओके एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर। सो दिस इज द स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू 10 मीटर। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव भी आएगी, बट इस केस में क्योंकि ये हाइट है तो हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। ओके सो एल इज इक्वल टू 10 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू, हियर वी विल यूज द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14 because we are given this value in the question, and 3.14 into 6 into L is 10. So after ignoring the decimal, multiply all these numbers and we get 1884 और 10 की 0 लग जाएगी। अब डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के है, सो 2 प्लेस छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे। सो 188.40 स्क्वायर मीटर, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। Now width of tarpaulin is given, width
of tarpaulin is equal to 3 मीटर। अब जितना आपके पास टारपोलिन का एरिया होगा उतना ही कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन एज एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि जो टारपोलिन है उसका हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, तो जितना एरिया टारपोलिन का होगा उतना ही कर्व्ड सरफेस एरिया कॉनिकल टेंट का होगा। यहाँ पे टारपोलिन रेक्टेंगल की शेप में है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 188.40। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। नाउ width is 3 meter, so length into 3 is equal to 188.40. This implies length is equal to 188.40 upon 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 2 6 डेसिमल 24, 3 8 24, 3 0 0, so 62.80 meter. So this is the length of the tarpaulin, but we have also given that there is a margin of approximately 20 centimeter। 20 centimeter का मार्जिन भी दिया गया है। मार्जिन गिवन मार्जिन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मार्जिन क्या होता है कि जब हम टारपोलिन का कॉनिकल टेंट स्टिच करेंगे तो उसकी स्टिचिंग में जो थोड़ा सा क्लोथ एक्स्ट्रा रहता है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो भी लेंथ में ऐड होगा टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन। ओके, सो अब हमारे पास मार्जिन 20 सेंटीमीटर में गिवन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स मीटर में है, तो मार्जिन को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, 0.2 डेसिमल में कन्वर्ट करके मीटर। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन, सॉरी टी नहीं होगा, टारपोलिन इज इक्वल टू 62.80 प्लस 0.2। प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, जब यहाँ पे आप 0.2 प्लस करोगे 63.00 मीटर, विच इज इक्वल टू 63 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टारपोलिन। Now let us solve question number 6. The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per 100 square meter. ओके, तो हमारे पास एक टॉम्ब है जो कॉनिकल शेप में है और उसका स्लैंट हाइट एंड diameter is are given. Okay, so we have to find the cost of whitewashing its curved surface. So in this question we have to find out the curved surface area of the conical tomb, okay, by using the formula curved surface area is equal to pi RL. Okay, so let's do it. We have given that base diameter is 25 meter. Diameter means the distance point, this distance of this point, distance from this point to this point. Okay, this is 25 meter. Diameter is 25 meter and slant height and base diameter are 25 meter and 14 meter. Sorry, slant height is 25 meter and base diameter is 14 meter. This is given in the question. So curved surface area of conical tomb is equal to pi RL. Given L is equal to, L means slant height is equal to 25 meter and radius is equal to diameter upon 2. Radius is half of the diameter. Okay, diameter is 14
So half of 14 is 7. So 7 meter. So curved surface area, simple. Value of pi, here we have not given that we have to use pi is equal to 3.14. So we will use 22 upon 7. And r 7, L is 25. 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा. मल्टीप्लाई 22 by 25. 25 2 ज़ा 55 कैरी. 25 2 ज़ा 50. 50 plus 5 55. So 550 square meter. So this is the curved surface area. Now cost of whitewashing हमारे पास दिया हुआ है कि 100 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो 210 रुपीज़ है. ओके, सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 210 रुपीज़. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 स्क्वायर मीटर, दिस विल बी 210 अपॉन 100 रुपीज़. ओके, and cost of white washing 550. टोटल सरफेस एरिया जिसको वाइट वॉश करना है वो है 550. सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 स्क्वायर मीटर विल बी 210 अपॉन 100. यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं, ठीक है. सो 550. जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी. नाउ मल्टीप्लाई 55 by 21. This will be equal to 1155 rupees. So this is the answer of question number 6. Now question number 7 is a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. ठीक है, तो हमने जो है एक शीट से एक जोकर की कैप बनानी है जो कि कौन सी फॉर्म में है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में है. दैट मीन्स कि जो हमें जो है उस शीट से क्या बनाना है, उस कैप का सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही बनेगा शीट से. ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप. जो कैप है वो कोन की शेप में है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. और शीट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब हमें 10 कैप्स बनानी है. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप बाय 10 एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शीट. ओके, सो लेट्स डू इट. गिवन रेडियस ऑफ द कैप, कोनिकल कैप. ओके, कैप जो है वो कोन की शेप में है. रेडियस ऑफ कोनिकल कैप इज इक्वल टू, फिगर वही रहेगा सेम, कोन का फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. और यहाँ पे रेडियस दे रखी है, तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे ड्रॉ करके 7 सेंटीमीटर. एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोनिकल कैप इज इक्वल टू 24 centimeter. And if L is the slant height, we know L square is equal to H square plus R square by using Pythagoras theorem, as this is a right angle triangle is formed here. So by after putting the values of H and R, H is 24 square, R की value है 7, so 7 square. So L square is equal to 24 multiply 24 will be 576 plus 7 square 49. After adding 576 plus 49 we will get 625. So L square is equal to 625. We know that 625 is the square of 25. Okay, we can write it as this. If we multiply 25 by 25 we get 625. ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तभी स्क्वायर रूट बनेगा. ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है. एंड 25 सेंटीमीटर. सो स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर. अब स्लैंट हाइट हमें पता चल गई L. नाउ वी कैन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप इज इक्वल टू पाई आर एल.
ओके अब यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 3.14 नहीं गिवन है, दैट मीन्स हम 22/7 ही कंसिडर करेंगे। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करो, देन वी विल यूज़ 3.14, अदरवाइज वी विल यूज़ 22/7। ओके सो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 एंड एल इज़ 25। 7 से 7 कैंसल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 22 से तो हमारे पास आ जाता है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप। ओके सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स, अगर एक कैप का 550 है तो 10 कैप्स का हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई 10। ओके सिंपली ज़ीरो यहाँ लग जाएगी, 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। So this is the therefore area of the required sheet। जितनी शीट हमें चाहिए 10 कैप्स बनाने के लिए इज इक्वल टू वो आ जाएगा हमारे पास 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next video I will solve the question number 8 of this exercise. Till then, okay, bye bye and thank you for watching.